एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुंह उन लोगों से कहता है अगर उन्होंने इसका ये एसेशन वाला काम कर दिया तो वो उसके बदले में इन्हें ये पिल देगा। ये पीला वाला कहता है ब्रदर मुंह, ये पिल तो। मुंह कहता है क्या किसी में भी इतनी हिम्मत है जो मेरे इस काम को कर सके, उसे मैं ये स्ट्रेंथ पिल दूंगा, कोई है? तभी पीछे से वो टकलू आता है जिसने मुंह को यहाँ तक छोड़ा होता है। वो कहता है हाँ मैं करूँगा। वो कहता है मास्टर मुंह, आप बस मुझे बता दीजिए कि इसे कैसे करना है और फिर मैं कर दूंगा वो काम। मुंह कहता है ठीक है, तो तुम अपनी शर्ट उतारो और पीछे मुड़ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी शर्ट उतार देता है और उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा घाव के निशान होते हैं, जो बुलेट स्क्रैचेस पूरे स्कार भरे पड़े होते हैं। उसे देखने के बाद वो सोच रहा होता है देखने में तो ये एक रिटायर्ड सोल्जर लग रहा है, ये बिल्कुल सही रहेगा, ये मेरे हमले को सह पाएगा। ठीक है, मैं अब अपना हमला करने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना। वो कहता है मास्टर आप ज़रा भी चिंता मत करिए, आप अपना हमला करिए, मैं उसे सह लूँगा। वो हल्का सा अपना हमला करता है जिससे उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा कट आ जाता है। वो लोग कह रहे होते कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मास्टर आपने इतनी जल्दी उसे कट कैसे लगाया, वो भी इतना बड़ा। तभी वो टकला कहता है सभी लोग शांत हो जाओ और चुपचाप वहाँ देखो क्या हो रहा है। मुंह कहता है तुम सभी लोग ये छोटा सा पिल ले लो ताकि मैं तुम सभी लोग को दिखा सकूं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। वो उस बंदे को भी दे देता है और कह रहा होता है कि बस थोड़ा सा और, बस जल्द ही ये कट भी भर जाएगा। और ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके वो घाव भर चुका होता है। इसे देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और इससे तो यकीन ही नहीं हो रहा है क्या मेरी आंखों के सामने उसका घाव अपने आप हील हो गया। वो कहता है कि देखो, जब तक तुम लोगों की सांसें चलेगी तब तक इस पिल का असर रहेगा, भले ही तुम्हें कितना भी बड़ा चोट क्यों ना लग जाए, लेकिन ये तुम लोग को बड़ी जल्दी हील कर देगा। मुंह कहता है तुम्हारा नाम टियान है ना? वो कहता है जी मास्टर, मेरा नाम टियान है, अभी ये एकदम रॉक जैसा लग रहा है। वो कहता है ये लो, तुम ये पिल अपने पास रख लो, तुम एक सच्चे मर्द हो। लेकिन वो मना कर देता है, वो कहता है नहीं ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, वो इसे ऐसे नहीं रख सकता है। तभी वहां पर वो एक टकलू आता है और कहता है मास्टर क्या आप सचमुच ये डिवाइन पिल हमें देने की सोच रहे हैं? वो कहता है हाँ ज़रूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। और वो मनी मन में सोच रहा होता है लगता है अब ये लोग इस पिल की वैल्यू को समझने लगे हैं। वैसे भी इन्हें समझना चाहिए क्योंकि जिनकी ज़िंदगी हमेशा पहाड़ के इस तरफ होती है, उन्हें हमेशा गिरने का खतरा रहता है, तो उन्हें अपनी जान बचाने से ज़्यादा क्या चाहिए। अब वहाँ से वो निकल चुका होता है और सोच रहा होता है उनकी लालची आंखों में मैं देख सकता हूँ कि उन्हें ये पिल चाहिए, चलो मेरा भी काम आसान हो गया। वो जा रहा होता है तभी वहाँ से द रॉक आ जाते हैं। वो कहते हैं मास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और फिर वो कहता है हाँ बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हम किसी दूसरी जगह पे जा सकते हैं? फिर वो लोग दूसरी जगह पे चले जाते हैं। रॉक कहते हैं यंग मास्टर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप अपने लिए खुद एक टेरिटरी क्यों नहीं ले लेते हैं, आप दूसरों से मदद क्यों मांग रहे हैं? मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मेरा उन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वो नहीं करता हूँ। रॉक कहते हैं मुझे पता है यंग मास्टर, आप हमारे जैसा बहुत ऊंचा उड़ने का नहीं सोचते हैं, लेकिन अब आप वो टेरिटरी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे पास मदद के लिए आए, इसका मतलब आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा। अगर आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो क्या आपके बदले में कोई और उसे ले सकता है? आप इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आइए ना, जो कहना है वो साफ साफ कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वो कहते हैं ठीक है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, मैं अंडरवर्ल्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसी के भी अंडर में काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई, हम दोनों अंडरवर्ल्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, हमें हमेशा नीचा दिखाया गया। हमने अपना कोशिश तो किया लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा किस्मत बदलने का वक्त आ चुका है। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि आप एक गैंग खड़ी करना चाहते हैं मेरी बदौलत, आपको मेरी मदद चाहिए, क्यों? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम उनसे डायरेक्ट लड़ेंगे तो हमारी हार ही होने वाली है, लेकिन यंग मास्टर अगर आप हमारे साइड में खड़े रहेंगे और हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देंगे तो हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मुझे इन सभी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं मास्टर, आपको गलत फैमिली हो रही है, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमारी तरफ रहेंगे और जब हम लोग एक बार वहाँ पे कब्जा कर लेंगे तब आप जो बोलेंगे मैं वो आपके लिए करूँगा। मुँह अपने मन में सोच रहा था तो ये बस मेरे नाम का इस्तेमाल करना चाहता है। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये सारी बातें क्लैरिफाई नहीं हो जाती है किसी को सच्चाई के बारे में पता थोड़ी चलने वाला है। देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ,
और आपने अभी अभी मेरी मदद भी की थी, तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है तो आप मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सुनने के बाद रॉक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, क्या सचमुच? वो कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा तो मुझे ढूंढते ढूंढते तो बिल्कुल भी मत आना, वरना मैं मदद नहीं करने वाला हूँ। वो कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया। सीन चेंज होता है, हमें मूलिन के घर को दिखाया जाता है। अब वो घर आ चुका होता है। टीचर कहती है, तुम इतना लेट से घर क्यों आए हो? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? फिर वो उन्हें बताने लगता है कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया था ऑडिशन के बाद, और जब तक उसे पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेड उसके पास आती और पूछती है, ऑडिशन कैसा था? क्या तुम्हें रोल मिल गया? वो कहता, हाँ, वो तो मुझे मिल गया, अब बस उनके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करना है। वो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता था तुम ये रोल ज़रूर कर लोगे, और तुम्हें देखना ये फिल्म भी बहुत हिट होगी। ब्लू कहती है, रेड, तुम तो बहुत जल्दी ही चेंज हो जाती हो, दोपहर में कुछ और अभी कुछ और। रेड कहती है कि तुम ब्लू की बात पे ज़रा भी ध्यान मत देना, मैं उस हीरोइन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हें हमसे दूर करे, इसलिए मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी। मुंह कहता है, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हो, वो तो बस अपनी जॉब कर रही थी और कुछ भी नहीं। तुम अब तुम भी आज बस एक ही दिन तुम उसके साथ रहे हो और देखो तुम कितना ज़्यादा बदल गए हो। तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो और उसे डिफेंड कर रहे हो। सारे लोग, तुम सारे लोग का मैं क्या करूं? तुम सभी बहुत ज़्यादा अजीब हो, कोई भी मेरा साथ नहीं देता है। सीन चेंज होता है, हमें इस लंबे बाल वाले को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से बहुत लंबे वक्त बाद मिलता है। उसका दोस्त कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है, मैंने भी। ये कहता है, लेकिन रुको, मैं एक आदमी को क्यों मिस कर रहा हूँ? क्या मैं वो बन गया हूँ? और फिर उसके बाद वो लोग मजाक करने लगते हैं अपने दोस्त दोस्त के बीच में। और फिर उन लोग के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है। ये जो वाइट वाला बंदा होता है, ये इस ग्रे वाले का दोस्त होता है, तो ये वाइट वाला पिंक वाले से हाथ मिलाता है और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताने लगते हैं कि ये लोग क्या क्या हैं और क्या क्या हो रहा है इनके बीच में। सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं और बड़े बड़े फैमिली से। तभी ये बंदा कहता है कि आज मैं यहाँ पर बहुत दिनों बाद आया हूँ और मुझे उस फ्रेगमेंट टी शॉप की बहुत याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कब वहाँ की चाय जाकर पी लूँ। वो पिंक वाला कहता है, अरे क्यों नहीं, चलो ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर चलता हूँ। वो कहता है, ठीक है तब चलो। और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। ये एक बहुत ही फेमस टी शॉप होती है, जो जहाँ पर हमारा मूलिन रहता है उस एरिया का सबसे फेमस टी शॉप होता है, और इसके बारे में हर कोई जानता है। और यहाँ के बाद एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो बने रहे हमारे चैनल में।